कैसे मांगो, एक कुछ छोड़ा बरोबर दिखाने मन में विचार करे कन्हैया जे इतने कहूँ कभी मत बने। वही कर भीम से कह सके कि धनपति कुबेर आते हैं होकर आला कहे दोबारा कथाओ नहीं हम धनपति कुबेर जैसे नहीं हम धनपति कुबेर ये सब सुनी भीम से सोचे भगवान ये खुद दिखाई है कि दादा बिना दे हैं चावल झलक के बिना के दादा सुपा लगा जाती है ये मुझे कहा चावल दी कन्हैया कैसे कैसे जगह भेज देते क्या तो वही समय बीबी से नहीं सारा कन्हैया भेजे थे कन्हैया को भेजे थे धनपति के बेरे हाथ बने करे भेजे के बताने करे तो दादा कन्हैया बोले तीस कटा चावल लगा के तुम भरने करके चावल पर मैं आऊंगी। अच्छा चावल का जाके सामने रखा है तीस कटा कहे 40 कटा ले जाएंगे बीबी से बता के वाह ये लग में भिखारी शब्द में लेकर प्राण बिना दे देना ये 30 कटा तो 40 से ले जाते तुरंत वो 40 कटा चावल लोड करके और जाता था वही मारेगा मेरा है नाली नाली जाके फंस के ऊपर गाड़ी रथ फंस गए जब रथ फंस गए तो रथ आगे बढ़ने नहीं करे तुरंत दौड़ा आगे कथे कि दादा अरे वो रथ फंस गए सामने का गड्ढा है मार गया वही रथ फंस गए किसी से को बता नहीं तब वो धनपति को बोले थे कि बीवी से एक काम कर वो गड्ढा है किधर से फंसे हैं जा चावल वही कर पूरा पूरा दे दे जा बाबा को दे दे भीम से कहा कि और अच्छे छोड़ा एक एक दाना में दूध से बिना और 40 कटा मारने के था गिर भीम से ताकत होता है पूरा फाड़ी से सुंदर दाना में ले वापस भर दीजिए अब रास्ता आगे के बाद फिर से इस कथे की 50 कटा भर जाएगी रास्ता पार होगी 50 कटा चावल भर के पहुंच गए सुंदर हस्तिनापुर वहां कहने लगे कन्हैया अच्छा जगह भेजे कन्हैया वो धनपति कुबेर अध्यक्ष छोड़ा कन्हैया ये के दाना लेने का से अच्छा वो कच्चे छोड़ा तो दिखे लेकिन वो का दाना तो नहीं दिखी देखिए वो कन्हैया बड़ा तारीख हो गए 40 कटा में नाली पार किया हो रास्ता पार कर मुनु मांग रहा है ओ 50 कटा ऊपर लगा किया कन्हैया ऐसे बात और ठीक है कि चल अब अन्न धन के सदगुण हो गए कन्हैया अब सुंदर जी के प्रारंभ कर लो सुंदर यज्ञ प्रारंभ में करो प्लीज तो देखिए यज्ञ करना है तो सुखल फल लगी बिना सुखल फल के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगी काबा सुखल फल कहीं तभी यज्ञ खड़ा यज्ञ प्रारंभ हुई तो सुखल फल लाना पड़ेगी भगवान कृष्ण जैसे ही सुखल फल लागे करके तो भीम से कहा कन्हैया ये सुखल फल कैसे से होना नहीं ना तो लाल लगेगी और सुखल फल के शरीर से पीठ भाग रहा है शरीर से पीठ भाग रहा है और वो देखिए भीम से कैसे देखो ये पैठा गंगा होता ये पैठा चाहिए ये बुझाने अपन ताकि बुझाने आग बिठा दी और बिठा के लेके इस आगे और जज्जर में बैठारी से सुपर पर करता और जैसे सुपर पर बैठारी कहते हैं कन्हैया लाल में सुपर पर लगा भीम से तेरा आओ तो मैंने उठाकर पार्टी की कैसे रहा नहीं प्रभु हमारा खान भोग लाऊंगी भगवान के भीम से जे खान में तो भोग लाना वो अधिक ताकतवर रहेगी वो सुपर भगा देगी और सुंदर धर्मराज और माता द्रौपदी बनी जजमान कभी यज्ञ है आज होते कारे अभी जो चला थी वो यज्ञ है वो यज्ञ में जजमान बैठे हैं इसलिए जजमान स्वयं भगवान धर्मराज और माता द्रौपदी बनी जैसे जजमानी वो समय भीम से वो कर कुछ दिन पहले का कहते हैं भीम से सत्संग हो गई का कि भीम से एक संयम छक जाता है और संयम छक जाते थे
माता द्रौपदी की स्नान करते और स्वयं बड़े बड़े धर्मराज का चर्चा पाता है। भीमसेन से कहा अरे वो बड़े भाई धर्मराज जिस चरण पाते वो ही द्रौपदी के आज काली द्रौपदी मोह कक्षम जानी कहते पर भीमसेन मुला चरण मारने लगी। उस शंका हो गई भीमसेन शंका के मारे खाना पीना त्याग की इस माता कुंती हो गया लगान, माता कुंती हो गया लगान। तो माता कुंती देखिए बेटा भीमसेन अरे खाना पीना काबत बने खाते कैसे तुम राज आपस रे काला खावे मां है अरे बने खाए पिए करना बेटा हाँ मां का है। वही समय भगवान कृष्ण जैसे ऐसा माता कुंती तुरंत भगवान लगे लगे भैया मैं देखा था कुछ समय से भीमसेन बहुत उदास कर दिया ये कर उदासी के कारण का है ये जाके पूछ लेते कर दिया। भगवान कृष्ण जाके कहते भाई भीमसेन कैसे कहते आओ कन्हैया तो कहा बात है भाई तो कुछ दिन से उदास नजर आ रहा हम बुआ कुंती हरा काम है काम हो तो बर्दाश्त नहीं करते और वाकई पे तू राग के पास कासन कर दे तू ऊपर की। वही समय भीमसेन कहा है कि कन्हैया अब तो का बताओ दुखला भगवान की इसका बताओ अरे जो दुख निकला बता तो दुख का चीज की है। वही समय भीमसेन कहा है कन्हैया मैं विश्राम के लिए अपने कक्ष में जाते रहे और वही मार्ग में और बड़े भैया धर्मराज के कक्ष पर भगवान कहते आओ लय से समझ के लोग हैं और तो पीछे सामने धर्मराज के लोग हैं। हाँ कन्हैया सामने कक्ष में भैया धर्मराज माता द्रौपदी से माता द्रौपदी विश्राम कर रही से भाई धर्मराज चरण दबा रही से उनके दिल जैसे मैं जाते रहे पर्दा उलागे नजर बदले पर कन्हैया वही चिंता सताते अरे मोर बड़े भाई धर्मराज अत्यावर धर्मराज वो आज ये द्रौपदी हरे का चीज जेकर चरण मात प्रभु ये द्रौपदी कहाँ चीज जेकर तेरा चरण मात जबकि मोर भैया के सिवा माता द्रौपदी करना चाहिए लेकिन आज मैं वैसा देखे हूँ प्रभु और कुछ मोर छचे जब माता द्रौपदी आई द्रौपदी मोर छचे आई तो मोला ने चरण से करने लगे ये द्रौपदी है प्रभु भगवान के चीज है तो सोचता है वो ठीक है इसमें अगर समाधान बताता हूँ चिंता मत करिए। और वही है कुछ बात एक बहुत विशाल आकार के पीपल के पेड़ भीमसेन लगते भीमसेन तब पीपल के पेड़ ऊपर में जाकर बैठे अच्छा ऊपर में मेरा मन चाहता है इससे चल जाती है ओके कन्हैया हां वही में कुछ था और ऐसे भगवान मायापति जो माया के बदलाव लगे से सुंदर दरबार सजाई और दरबार में सुंदर ऊंचा आसन लगे और ऊंचा आसन लगा के ये तरफ संत महात्मा रहा है ये तरफ सब देवता आके रहा है बैठ रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सब देवता एक पार रहा है ये पार सब संत महात्मा रहा है। वही समय माता द्रौपदी से सुंदर दिव्य तैयार होके जैसे प्रवेश करी सब देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए सब देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए माता द्रौपदी जाके ऊंचा आसन पर बैठी ऊंचा आसन लगे रहा है सभापति के लगते हैं इसने आज मोहरा के ऊंचा आसन इसने आसन में माता द्रौपदी जाके बैठी और द्रौपदी माता पूछ लगे कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की विस्तार बढ़िया चला था कि ये कौन दे जाते पीपल पे ऊपर में बैठ के भीमसेन कहा सकते हे भगवान या द्रौपदी की से बड़ा बढ़कर देवता मन हाथ जोड़ के खड़े हैं ये द्रौपदी है का चीज अभी भी समझ रहा है माता द्रौपदी ब्रह्मा जी कहा है कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की विस्तार बने बने चला ना ब्रह्मा जी कहा हां माता आपकी आशीर्वाद है सब बढ़िया है आगे हां कैसे नारायण जी तो काम हम बने चला थे बस दिन रात सोई चला थे ना ही मैया मोर काम बने हैं
भोलेनाथ देख रही कैसे बोले तोर को सपने है ना कैलाश में कुशल मंगल। भोलेनाथ कहते हाँ मैया की साथ के आशीर्वाद है सब कुशल मंगल कहते। संत महात्मा वाला पूछ लगे कैसे कि संतों सब बढ़िया है ना। सब संत महात्मा हाथ जोड़े हाँ मैया की सब बढ़िया है माँ की। ये सब लोग कौन देखा थे पीपर के पेड़ के ऊपर ले बैठ के भीमसेन देखा रहा है। तुरंत वहां से उतर के भीमसेन कहते भगवान का तो मानो दाई तो का मानो का में दाई मानो का भाई मानो का तो मानो गिरी का मानो गिरी। भीमसेन मन में विचार करे ये तिरुपति में का मानो ये हर एक चीज जहाँ बड़े बड़े देवता धामी मना बोला देख के चिंतित हो जाते देख के हाथ जोड़ के खड़े है ये का मानो में हर सोचे लगे का मानो में हर। भगवान कृष्ण ये माया की बाजार तुरंत वही समय समेट दी। भीमसेन अचंभित हो गए कि ये क्या मानो कन्हैया मुला कुछ समझ नहीं आता कन्हैया।
छोड़कर धर्म कर्म पूजा मेरी रोज करो, छोड़कर धर्म कर्म पूजा मेरी रोज करो। टमाटर बोलो नो मोर ये शंका के समाधान हो गए कन्या की, मोर ये शंका के समाधान हो गए। मैं जान रहा हूँ कन्हैया ये द्रौपदी कौन है, आज मैं पहचाने कन्हैया की। भगवान कृष्ण की ठीक है आप जान रहे, चल यज्ञ में भीड़ आप काम में गई। तो सुंदर धर्मराज और माता द्रौपदी बनी मेन यज्ञ के राजा परीक्षित के रूप में बैठे ना, वैसे ही आज मेन यजमान स्वयं धर्मराज माता द्रौपदी बनी और सोची दान दे काम लगाकर हाथ में कराना चाहिए। फिर सोची कर्ण के हाथ में, कर्ण के हाथ में कबर की कर्ण के हाथ में जब लक्ष्मी दान दी वो कर चाचा वापस आया भंडारा वही करण सुंदर दान के रूप में रखी ना दे भैया अतिथि सत्कार करो जब का सकस कर रहा मान गोन करी करू ये सोच के सुंदर सुंदर सदेव रखी सदेव भीमसेन ला सोची एला भोजन की व्यवस्था रखना चाहिए काबर जे जैसा खाते उसने खवाते ये सोच भीमसेन सोचे भीमसेन तो ये काम करेगी। तो भीमसेन ला सोची जे जिसने खाते किसी ने खवाते ता इनमें भीमसेन ला सुंदर भोजन व्यवस्था भी रही। वहाँ पे जो जैसे खाते उसने खवाते भैया हम काम किया है और शहर जब तक काका शहर के रोटी जानते हैं एक रोटी अंदर प्रेम से दुर्गा मैया की जय, भवानी मैया की जय, महाकाली मैया की जय। माता जा सब धंधे ले रहे लोग बाहर कर बताना प्रेम से दुर्गा मैया की जय हो। तो सोची भीमसेन जिसने खाते जिसने खवाते तो काला बाजार हाँ हम भी जब शहर में तो शहर के भोजन में कैसे करते नाने का की रोटी भैया वो 8 रोटी एक कौर 8 कौर रखते शहर की रोटी नाना रोटी 2 रोटी मिली अक्का का भात दिए कटोरी
एक कटोरी भात और दो रोटी दी खाते, फिर तू हम दूसरी में फिर एक कटोरी भात। अब कैसे मांग में सैया खाना कैसे लगता है? तो ये समय के घर में आ गए, बढ़िया गांव के वो बालक रहे, सुंदर ब्याह करके गए शहर में। शहर से पत्नी ला रहा है और शहर से बाहर ला रहा था। बाहर घर की ससुराल चलो घूम के आए, तुम बढ़िया पेड़ धोआगे तब बढ़िया की तब जाके वहाँ खा देखते ना ना रोटी, तो वो गाँव में गए बड़े जगह पाता रोटी पोए वाले खाया करते थे। चार ठन खाओ, एक गिलास पानी पी, पेट भर जाए। तब ना रोटी रहा है, तब वो का करे एक कौर में एक रोटी खाए। वो कर पत्नी अंदर भले सारा करे, अरे एक कटोरी मत खा, टुकड़ा करके तू टुकड़ा करके खा है, तो वो का समझे दो रोटी खा करते। तब आज दो रोटी जोड़ी साग लोही सब डाके हो सीधा गोइल लाए ना। फिर ऊपर बाहर देखे एक ठन खा देते थे, दो टुकड़ा करके हाथ पर दो टुकड़ा खाते। एक भगवान किसे अगर का माथा होगी तो बेचारा रोटी धरी साग धरी सब माथा देते जा। ऐसे होते विचित्र घटना होती। तो गांव वाले में हम खाना और गांव वाले में खबरा में जाना, शहर में भी खाते। ऐसे ही शहर में भूखा नहीं रहा है, लेकिन गांव में गांव हिसाब से तड़का खाना और शहर में शहर के हिसाब से खाते। तो आज ये भीमसेन सुंदर भोजन व्यवस्था गिरी भीमसेन तय बढ़िया भोजन की व्यवस्था देखना और बढ़िया खाना और खवाना की। भीमसेन कहते बिल्कुल भैया की मैं दवा खाऊं और खाऊंगी, बढ़िया खाऊं करके भीमसेन अपने काम में हो गए तैयार। ऐसे सुंदर यज्ञ प्रारंभ हो लगे, यज्ञ चलत रहा है, चला सुंदर। अब वो यज्ञ विराम के समय आए लगे, बढ़िया यज्ञ विराम के समय आ गए। यज्ञ विराम हो गए, बढ़िया सुंदर आनंद मंगल वो यज्ञ पूर्ण हो गए। यज्ञ अब पूरा हुई, जैसे यज्ञ पूरा हुई तो सब के सब में बैठ के बढ़िया सभा लगा के सब हम बैठे है। वही समय धर्मराज का है कि सर्वप्रथम पूजा काकर करना है, आप बताओ कि यज्ञ पूरा हो गया, प्रथम पूजा काकर करना चाहिए कि वही समय भीमसेन का है, अरे सर्वप्रथम पूजा भाई धर्मराज ये में सर्वप्रथम पूजा करना है तो यदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण के करना है प्रथम पूजा। हमारे कन्हैया के पहली पूजा करबो के ये बात पर कौन सुन रही? शिशुपाल। अब ये शिशुपाल कौन है? भगवान कृष्ण के मौसी की बेटा है, मौसी बड़ी भाई है। तो जैसे ही ये बात शिशुपाल सुनी, शिशुपाल कहने लगे अरे मूर्ख हो कि हैं खड़े होकर कहने लगे कि अतः पर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र पिता भीष्म से सच्चा है वो कभी का गौचार करने वाला भला पूजा करूं हैं, ऐसे मूर्ख की पूजा करूं, ये वो शोभा देते थे। अरे ये अहंकार जाके लेके आए कि ये डाक्टर लेके का गाय चढ़ाने वाला झूठा माखन लगाने वाला काय का पूजा करूंगी। और वही समय से शिशुपाल कहने लगे कि धिक्कार तुम्हारी बुद्धि पर, कि धिक्कार तुम्हारी बुद्धि पर जो इसे गोचर कहते हो। ऊधो क्यों आंखें फूट गई, नर को परमेश्वर कहते हो। अरे ये माखन मिश्री चोरी करने वाला, दही नहीं खाने वाला, जूठा दही खाने वाला पूजा करो तो ये मोर शोभा नहीं देते कि जैसे ये शब्द सुनी तुरंत अर्जुन और भीमसेन क्रोधित हो गए, कहे शिशुपाल शांत हो जा। शिशुपाल के शिशुपाल कहते मैं काबर शांत हूँ, ये गली गली माखन चुरा है, जूठा माखन रखा है, मटकी फोड़े है, गौचरण करा है, कहीं कर पूजा जाके वही समय अर्जुन लगे शिशुपाल अरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा कि हरि हरि निंदा सुनाई जो ऐसे
मिस होगा। वही समय भगवान की शिशुपाल अरे 99 हो गए, एक और मत कर, शांत हो जा शिशुपाल, शांत हो जा शिशुपाल। कहा अरे हो भी नहीं करो तो गली गली माखन चोरी करने वाला, खेत खेत में कचरा चराने वाला, गुप्ती बन के माखन चोरी करके खा, झूठा माखन का सारा की भगवान की सब हो गए 101 सब वाले जो महापरी एक कभी बनाओगे तुरंत भगवान सुदर्शन राम के सुदर्शन कहीं और की सुदर्शन के बोल प्रभु कैसे चलो जान शिशुपाल के गला दे, तुरंत वही शिशुपाल की प्राण कहोगे। जैसे शिशुपाल की प्राण हुई देवता आकाश मंडल के पुष्प के वर्षा के प्रेम शिशुपाल की तीसरा जन्म है। पहला जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान नारायण के दूत जिला संकादिक में श्राप दे रही, शुरू दिन से कथा सुनत हुई बोला पूरा पता हुई। संकादिक में श्राप दे रही से नंद और सुनंद लड़ा, वही नंद और सुनंद के ये तीसरा जन्म पूर्ण हुई साहब। पहला जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरा कंस और शिशुपाल और तीसरा रावण और कुंभकर्ण। बोला गहरी से या तो 3 जन्म तक थे राक्षस बन जा, स्वयं मैं उद्धार करे रहूंगी भगवान नारायण, या तो 7 जन्म तक ये पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि जाके नंद और सुनंद में कहते प्रभु 3 जन्म में राक्षस बन जाबो, आप दर्शन दूता कर। भगवान कहते राक्षस बनो बिल्कुल मैं दर्शन दूंगा। तो वही आज अपन ये तीसरा जन्म पूर्ण करीस। जय और विजय सुंदर ये श्राप आज पूर्ण हो गए। अहंकार से ये तीनों गए, तीनों अहंकार से ही गए, बिना अहंकार से कोई नहीं गए। रावण, कौरव, कंस, शिशुपाल ये सब अहंकार में गए। वही कारण तो संत भी सुंदर लिखे कि अहंकार में 3 गए, कि अहंकार में 3 गए, कि अहंकार और वंश नहीं मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस। रावण भी अहंकार में मरे, कौरव भी अहंकार में मरे और कंस भी अहंकार में मरे। ये 3 जन्म के सुंदर 3 दिव्य गाथा। तभी सुंदर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कथे कि राजन आपला कर आपकी मृत्यु होना है, यदि आपला जलपान करना है तो कर लो राजन। राजा परीक्षित का है गुरुजी मोला जलपान नहीं करना है, मोला ये कथा के पान कराओ गुरुजी की। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन आपला याद है ना कल आपकी मृत्यु होना निश्चित है, कल आपला वो तक्षक डस ही और वो तक्षक के डसे से आपकी मृत्यु हो जाएगी राजन। राजा परीक्षित कहा गुरुजी अरे बोला 1 का 1000 तक्षक जी डसे ही तो मोर मृत्यु नहीं हो सके गुरुजी की। अब बोला भय नहीं है कि 1 का 1000 तक्षक जी डसे तो बोला बिल्कुल डर नहीं है गुरुजी की। आप बोला कथा पान कराओ गुरुजी, जलपान की जरूरत नहीं है कि अब मैं जलपान करना नहीं चाहता हूँ, बोला सुंदर कथा के पान कराओ, कथा पान कराओ। प्रेम से वृंदावन के लाल की जय हो। वही समय भगवान सुंदर ये दिव्य गाथा श्रवण पान करे, इस तत्पश्चात कह गई इसकी राजन। अब मैं सुंदर आपला आगे की कथा बताता हूँ, आगे की दिव्य कथा आपला सुंदर श्रवण पान कराता राजन। राजा परीक्षित कहा बिल्कुल गुरुजी मुला आप ये कथा के पान कराओ, ये जलपान की मुला कोई जरूरत नहीं है गुरुजी की। तो सुंदर सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन मैं एक समय की वो दिव्य घटना आपला बतलाता हूँ। वो दिव्य घटना ऐसे है कि एक समय की बात है, एक मार्ग में एक मार्ग रहा है गांव के अंदर से, इसलिए जैसे आज हमारे गांव के मार्ग गए वैसे ही एक सुंदर रास्ता रहा है। वही रास्ते में कबीरदास जी महाराज जात रहे रास्ता में, रास्ता का देखते 3 जन पिया में बैठे रहा है और अपन बढ़िया खाद पिया बैठे रहा है। 3 जन पियक्कड़ में ये धातुआ भाटा नर्सरी बैठे किसने बैठे रहा है, बढ़िया खाद पिया मगन हो गए। औला देख गई जैसे ही देखिए मन में विचार करिए
कि तीन जन बैठे हे का भजन करत हे का कीर्तन करत हे। ये कबीरदास जी महाराज सोचे और जाके देखते तीर में तो तीनों जन का कर रहा है, करत रही से मदिरा के पान करत रहा है, मांस के भक्षण करत रहा है। बोला देख के कबीरदास जी महाराज कहते कि जगत में चार सुर मेरे भाई, कि जगत में चार सुर मेरे भाई। मधाम कहते किसे कबीरदास ते भाई यहाँ गया का एक ठो सूरत रथे हुई जान कहते कर चार सूरत की देते हैं और का समझ के गए से का हिसाब से गए बता कहते वही कर कबीरदास जी महाराज कहते सुन कि पहला स्वर जलचर को मानो, कि पहला स्वर जलचर को मानो, जो जल की करता सफाई रे भाई, जल की करता सफाई। किसी पहला स्वर जलचर है जो जल का साफ सफाई करते, मछली है बेचका है, ये मन पहला स्वर है कि अच्छा। तो दूसरा स्वर कहाँ है कि दूसरा स्वर थलचर को मानो, दूसरा स्वर थलचर को मानो, जो थल की करता सफाई रे भाई, थल की करता सफाई। दूसरा स्वर ये थलचर है जो सूरा घुमतना वो दूसरा स्वर है किसी। अच्छा हाँ तो तीसरा सूरा का लगे मोल बता के मन हम रोक ले आज कबीरदास का तीसरा सूरा कौन लगे है बता मुला कहते। वही समय कबीरदास जी महाराज कहते कि तीसरा स्वर नभचर को मानो, तीसरा स्वर नभचर को मानो, जो नभ की करता सफाई रे भाई, नभ की करता सफाई। तीसरा स्वर ये नभचर है आकाश मंडल साफ करते हैं, तीसरा स्वर है। चल ठीक है कि चौथा स्वर कौन लगे सेला बता तो बता के लगी जी कि हाँ कबर नहीं बता देगा से मंधा मंधा है। कबीरदास जी महाराज सोचे कैसे कहां मंधा कहा है जल्दी बता चौथा स्वर कौन लगे थे दुनिया वहां के की। वही समय कबीरदास जी महाराज कहते कि चौथा स्वर मनवा को मानो। अब के बाद तक इस तुरंत मधा पकड़ इस काला लड़का हिसाब से कहे अरे पूरा सुन ले भाई कि चौथा स्वर मनवा को मानो, जो इन तीनों की करता सफाई रे भाई, तीनों की करता सफाई। जगत में चार स्वर मेरे भाई। सुन चौथा स्वर ये मनुष्य मन हरे कैसे वो मन हम कहते का हिसाब से कहे तभी कबीरदास जी महाराज कहते सुन ये नभचर नभ में आकाश मंडल में उड़त रहे चिड़ै तो हम नहीं बचा, जलचर तरिया में खेलत रहे मछली तो हम नहीं बचा, ये थलचर छेरी पर कुकरी घोड़ों पर नहीं बचा है। तो ये तीनों लोग खाने वाला कौन है चौथा स्वर ये मनुआ है कि ये चौथा स्वर है जो ये तीनों सफाई कर देते कि मधा तुरंत वहां उठ के भागे अपने भागो भैया ये नहीं बचाया। ये चौथा स्वर मनवा को मानोगे, पहला स्वर जलचर को मानो, दूसरा स्वर थलचर को मानो, तीसरा स्वर नभचर को मानो और चौथा स्वर मनवा को मानो, जो इन तीनों की करता सफाई तीनों साफ करने वाला ये मनुष्य मन भरेगे। मन तुरंत उठ के भागे कबीरदास जी महाराज सीधा धीरे से आगे बढ़ने लगे। ऐसे जगत में चार प्रकार के स्वर बताए गए सुंदर कबीरदास जी महाराज। तो आओ समय सुंदर ध्यान देने दिला आज दिव्य गाथा सुंदर समाचार दिव्य गाथा की ओर एक जैसे बात करो आगे क्या की ओर।